फॉरेक्स मार्केट में सारी गेम है जी पिप्स की। अगर आपका पिप्स गेन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर समझे जाएंगे। अगर आपका पिप्स गेन अच्छा नहीं है तो आप ऐसे ट्रेडर समझे जाएंगे जो लॉस के अंदर है। जितनी भी तरह के आरआर आ रहे हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो एट दी एंड कैलकुलेटेड किए जाते हैं पिप्स की बेस पे। तो अगर आपको पता है पिप्स क्या होता है और इसकी कितनी टाइप्स हैं तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपको होल्ड करके रखेगी, और तब भी होल्ड करके रखेगी अगर आपका लिंक फाइनेंशियल मार्केट के साथ है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ये पिप होता क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिप को कहते हैं जी पॉइंट इन परसेंटेज। परसेंटेज आपको पता है हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है जी स्मॉलेस्ट चेंज इन द फार्मा परसेंटेज, स्मॉलेस्ट चेंज इन द न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? ऐसी वैल्यू जो नंबर्स की बेस पे होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे हम कहते हैं, जैसे गिनती, काउंटिंग, इसमें अल्फ़ाबेटिकली या कोई दूसरी चीज़ रोमन वगैरह नहीं आ सकती। तो अब हम बात करते हैं जी पिप में कितनी तरह की टाइप्स होती हैं और परसेंटेज कैलकुलेशन का इसके साथ क्या लिंक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी पिप दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड और दूसरी होती है जी येन पिप्स। आपको पता है ना, जितनी तरह की कैंडल्स हम देखते हैं मार्केट में वो जापानीज़ की इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी कैंडल्स हो लेकिन उनकी पिप कैलकुलेशन ना हो? तो इसीलिए दूसरी का नाम है जी येन पिप्स। स्टैंडर्ड पिप से मुराद ये है हर वो पेयर जिसके अंदर मेजर पेयर आता है। मेजर पेयर से मुराद है हर वो पेयर जिसके अंदर यूएसडी आता है, जैसे यूरो यूएसडी। हम ऐसा करते हैं, कुछ टाइप लिख लेते हैं इनकी इधर। अच्छा जी, सबसे पहले इनमें आता है जी हर वो पेयर जिनमें यूएसडीटी आता है और उनको मेजर कहते हैं। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का जो फुल फॉर्म है वो है XAU USD। अच्छा जी, फिर आते हैं जी USD CHF। ये बहुत सारे, अब मैं लिखने बैठूंगा तो आपको पता है वीडियो लेंथी हो जाएगी। चलें, अब ये हमारे पास कुछ 5 से आ गए। इनके अलावा जो रह गए हैं वो NZD USD है, वो AUD USD है और GBP USD वाले जितने भी हैं वो इसके अंदर आएंगे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड पिप्स के अंदर हमारे पास मेजर पेयर आएगा, ठीक है। और मेजर पेयर हमने अगर देखें, हम मिसाल लेते हैं यूरो यूएसडी की, क्योंकि हमने पहले लिखा है। इस टाइम जो यूरो यूएसडी की वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है जी, सॉरी ब्लू मार्कर सही काम नहीं कर रहा तो हम ब्लैक पे शिफ्ट हो जाते हैं। यूरो यूएसडी की जो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 1.1751। 2:51 18 दिसंबर को जो इसकी वैल्यू मेरे पास वो ये आ रही है यूरो यूएसडी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड और येन पिप्स में फ़र्क ये है कि येन के अंदर हर वो पेयर आएगा जिसके अंदर येन नहीं आता। जीबीपी जेपीवाई में इसके अंदर आएगा, उसमें नहीं आएगा क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड आएगा जिसके अंदर यूएसडी इटसेल्फ आता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो स्टैंडर्ड पिप्स है ना वो पॉइंट के बाद चौथी वैल्यू के अंदर चेंज आता है। अब ये हमारे पास पॉइंट है इशारिया 1 2 3 4, चौथी वैल्यू के अंदर चेंज आएगा तो वहाँ हमारे पास एक पिप का मूव कैलकुलेट होगा। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1.1752, तो यहाँ पे एक पिप पॉजिटिव हुई है। और अगर हमारे पास यहाँ आएगा 1.1750, तो यहाँ पे हमारे पास एक पिप नेगेटिव हुई है। यहाँ पे मूव आए पॉजिटिव या मूव आए नेगेटिव, एक पिप कैलकुलेट हो जाएगी इशारे के बाद चौथी वैल्यू। दूसरे नंबर पे आता है जी येन पिप्स। येन पिप्स में हर वो पेयर आ जाएगा जिसके अंदर येन आता है। जीबीपी जेपीवाई मशहूर ज़माना, AUD जेपीवाई, NZD जेपीवाई और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि जो JPY के पेयर हैं वो इशारे के बाद दो वैल्यूज़ हैं इनकी। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास GBP JPY की इस टाइम एग्जैक्ट वैल्यू है वो है जी 206.78। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इशारे के बाद हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ हमारे पास 4 होती हैं। अब अगर ये 7 8 यानी इशारे के बाद दूसरी वैल्यू में 9 हो जाए या 7 हो जाए तो एक पिप का मूव आएगा। जैसे 206.79 एक पिप पॉजिटिव हो गई और 206.77 एक पिप नेगेटिव हो गई। तो यहाँ हमारे पास 2 तरह की पिप्स आती हैं, ठीक है।
अब अगर इस 1 के अंदर 1 पिप का चेंज आ रहा है तो ये 1 पिप हो जाएगी, ये 5 की जगह 6 हो रहा है तो 10 पिप्स का चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब 1 ये और 10 ये टोटल हो गई 11, तो यूँ हमारे पास 11 पिप्स का चेंज आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब 1.17 की बजाय 1.18 हो गया, तो हमारे पास 110 पिप्स का आएगा। अगर ये वैल्यू चेंज होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यूरो USD की इस सदी में हो सकती है, लेकिन मार्केट का कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ हमारे पास कितना मूव आएगा आप खुद ही कैलकुलेट कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू में 8 में एक मूव आएगा तो 8 हो जाएगा, 7 की बजाय 8 या 6 होगा तो हमारे पास 10 पिप्स का मूव आ जाएगा। अब इसी चीज़ के लिए फॉरेक्स हम पे मुसल्लत की गई है कि ये वैल्यू का चेंज इशारे के बाद दूसरा और इस वैल्यू का चेंज इशारे के बाद चौथा बराबर है।